सेल्स में कुछ मिथ्स होते हैं जिससे एक सेल्स प्रोफेशनल डिमोटिवेट हो जाता है, तो बेसिकली वो फेल हो जाता है अपना सेल्स में करियर करने के लिए। तो आज वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन विश्वकर्मा, सेल्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज आइए चलिए जानते हैं क्या होता है वो मिथ्स। सबसे पहला जो मिथ होता है वो होता है सेल्स इज़ अ नंबर गेम। ये बिल्कुल नहीं होता, नंबर गेम तो बिल्कुल नहीं होता सेल्स, क्योंकि सेल्स इज़ टोटली डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल स्किल। बेसिकली जितना अच्छा आप कस्टमर को क्वेश्चंस पूछेंगे, जितना अच्छा कनेक्ट करेंगे, उतना अच्छा ना क्लाइंट जो है वो कन्विंस होगा, उतना अच्छा आप सेल कर पाएंगे। तो सेल्स इज़ नंबर गेम बिल्कुल नहीं, ये तो मिथ है, बहुत सालों से फॉलो होते आ रहा है, तो ऐसा होता ही नहीं है। सेकेंड इज़ द सेल इज़ नॉट वेल रिस्पेक्टेड जॉब। नहीं, बिकॉज इस दुनिया में ना हर कोई सेल कर रहा होता है, हर बंदा। अब पकड़ लीजिए, डॉक्टर पकड़ लीजिए, कंसल्टेंट पकड़ लीजिए, इवन स्टूडेंट और जॉब प्रोफेशनल, हर कोई सेल कर रहा है। चाहे वो अपना टाइम सेल कर रहा है, चाहे वो अपनी स्किल सेल कर रहा है, बट वो सेलिंग कर ही रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सेल्स वेल रिस्पेक्टेड जॉब नहीं, बिकॉज सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है इन दिस वर्ल्ड, ताकि दुनिया चले। उसके बाद आता है कि इंट्रोवर्ट कैन नॉट डू द सेल्स। नहीं, जो बड़े बड़े डील्स होते हैं और जो 90% इवन द 90% ऑफ द बिजनेसमैन वो इंट्रोवर्ट ही होते हैं, तो क्या वो डील नहीं क्लोज करते? नहीं, वो उल्टा बड़ा डील क्लोज करते हैं। तो बेसिकली सेल जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो छोटे डील्स में ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं और इंट्रोवर्ट्स बड़े डील क्लोज करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि इंट्रोवर्ट सेल नहीं कर सकते, वो उल्टा बड़े डील्स में अच्छा सेल कर सकते हैं, सेलिंग अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि रिजेक्शन इज़ पर्सनल। अब कई मैंने सेल्स प्रोफेशनल्स को देखा है जो ना 10-15 रिजेक्शन के बाद ना छोड़ देते हैं, कॉल ही करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिजेक्शन को पर्सनल लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ना कभी भी कोई कस्टमर आपको रिजेक्ट कर रहा होता है ना, वो आपको नहीं कर रहा है रिजेक्ट, वो एज अ प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है। कॉल पे कोई कितना किसी को जान लेगा। तो कभी भी ध्यान में रखना, जब कस्टमर आपको रिजेक्ट कर रहा है ना, वो आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहा है, आपको नहीं। तो कभी भी रिजेक्शन को पर्सनल मत लेना। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बहुत सारे सेल्स प्रोफेशनल छोड़ते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ कि कई सारे सेल्स प्रोफेशनल सोचते हैं कि जो बड़े बड़े डील्स होते हैं, लैक्स वाले डील होते हैं, उसको समय लगता है, उसको 6 महीना 8 महीना लगता है, बट ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ बिजनेसेस में होता है, जैसे रियल एस्टेट पकड़ लीजिए, या जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, CR में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको समय लगता है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट लैक्स में होते हैं उसको नहीं लगता, वो हम 1 कॉल में भी क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि ना मैंने खुद ना जो बड़े लैक्स के होते हैं, 2-3 लाख के जो डील्स होते हैं, मैंने 1 कॉल में ही क्लोज किया, 1 मीटिंग में ही क्लोज किया। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ये लगता है कि जो बड़े डील्स होते हैं ना उसको समय देना पड़ता है। नहीं, अगर आपके पास अच्छी स्किल है, अच्छे से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप 1 कॉल में ही क्लोज कर पाओगे। तो ये एक मिथ बन गया कि आप बड़े डील्स ना लंबा समय लेंगे, बड़े डील्स। नो, दीज आर द मिथ्स। तो ये थे कुछ सेल्स के मिथ जिससे ना एक प्रोफेशनल फेल होता है, जिससे ये काम नहीं कर पाता अच्छे से। तो ना ये बिलीफ्स है ना, इसी बिलीफ को आपको हटाना है, इसी बिलीफ को आपको तोड़ना है। क्योंकि अगर आपको ना सेल्स में सक्सेसफुल होना है ना, तो आपको जो पहले की बिलीफ्स हैं आपकी, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे।